कि बिना गिरोह के, बिना दल के आप अकेले काम नहीं कर सकते। आप अकेले काम नहीं कर सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप स्पोर्ट्स में हो या कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, या बिजनेस हो, या किसी टीम वर्क की इम्पोर्टेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना टीम के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। असंभव है वो बिना टीम का। हाँ जी, इसी वजह से हम मानते हैं कि कोई छोटा काम करे या कोई कम काम करे या ज़्यादा काम करे, हमें सभी लोगों को, सभी वर्कर को एक समान देखना होगा। तभी हम अपनी टीम, अपनी कंपनी हम आगे बढ़ा सकते हैं। शेरा नाम का शेर जंगल के सामने, शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और अच्छे शिकारियों में गिना जाता था। सबसे अच्छे शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने भैंसों, हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। वे शिकार किया था उसने। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत पर घमंड होने लगा था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत पर घमंड होने लगा था, जिस कारण से एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा। उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ही तुमसे कोई उसे हाथ लगा सकता है। उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगा सकता है। अच्छा, तो शेर की बातें सुनकर सभी चकित थे। शेर की बातें सुनकर सभी चकित थे। तभी एक बुजुर्ग शेर ने पूछा, अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? तुम ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है? कुछ समझ में बात नहीं आई, क्यों बोलते हो ऐसा? अच्छा, तो शेर ने कहा, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। अच्छा, मेरे ताकत के दम पर ही हम शिकार कर पाते हैं। मेरे ताकत के बल पर ही शिकार होता है, तभी हम कर पाते हैं। अच्छा, इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा है। इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। इसी चर्चा के कारण अगले दिन एक सभा बुलाई गई। बुजुर्ग शेरों ने शेर को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल अच्छे शिकारी हो, ताकतवर भी हो, पर यह भी सच है कि तुम कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता अनुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। शिकार में पूरी तरह योगदान देते हैं। इसलिए हम राजी नहीं हो सकते।
इसीलिए हम राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो, शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। अच्छा, हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हम सब मिलकर ही उसे खाना होगा और उसे सब मिलकर ही हमें उस पर खाना होगा। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना होगा। शेर को ये बात समझ नहीं आई, शेर को ये बात समझ नहीं आई। अपने ही घमंड में चूर चूर था। वे बोला, कोई भी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आज से मैं अकेला ही शिकार करूंगा, आज से मैं अकेला शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर शिकार करना, और तुम सब मिलकर शिकार करना। और ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया, और ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वे भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा। पर ये क्या, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे, आज वही भैंसे उससे जरा भी नहीं घबराई। उल्टे एकजुट होकर उसे दूर खदेड़ दिया और एकजुट होकर उसे दूर खदेड़ दिया। शेरा ने सोचा, चलो कोई भी बात नहीं है। मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ। और वे हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहाँ तक इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता, और वे कहाँ तक इतने फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरन भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल के सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वे टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझ चुका था। वे समझ गया था कि जो टीम होती है, जो एक दल होता है, वो एक दल होता है, ताकतवर होता है। वे निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा। और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली, और अपने इस व्यवहार के लिए उसने उनसे क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। फ्रेंड्स, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, या कोई बिजनेस करते हो, टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझने का बहुत ज़रूरी है। टीम वर्कर की इम्पोर्टेंस को समझने बहुत ज़रूरी है। टीम का एक एक मेंबर इम्पोर्टेंट होता है, और किसी भी गोल को एक्टिव करने के लिए छोटा बड़ा रोल प्ले करता है। नेचुरली सभी उंगलियां बराबर का अधिक
तो किसी का कम रोल होता है, किसी का अधिक तो किसी का कम रोल होता है। पर यदि बड़ा योगदान देने वाले ये सोचेंगे कि बड़े बड़े योगदान देने वाले ये सोचेंगे कि जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से हैं, तो ये गलत होगा, तो ये गलत होगा। इसलिए किसी तरह का घमंड करने की बजाय हमें सभी को इम्पोर्टेंट देते हुए एज ए टीम प्लेयर्स काम करना चाहिए। सभी को इम्पोर्टेंट समझे और एज ए टीम प्लेयर्स काम करना चाहिए। हाँ एक बात और वो गलती का एहसास होने पर क्षमा मांगना, वो गलती का एहसास होने पर क्षमा मांगना। शेरों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांग ली और एक बात फिर उसकी खास वापस लौट आई। अगर आपसे भी कभी कोई गलती हो जाए तो उसे ईगो प्रॉब्लम मत बनाइए, नहीं तो आपकी जिंदगी एक नर्क बन जाएगी। आप किसी भी वर्ग में फिर किसी भी हिस्से में आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर ले भी पाएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात बताता हूं कि कोई भी परेशानी, अगर किसी वजह से कोई गलती हो जाती है तो उसे क्षमा मांगकर लाइफ को वापस ट्रैक पर लाइए। क्षमा मांगकर लाइफ को अपनी ट्रैक पर वापस ले आइए, तभी आपकी लाइफ सफल हो सकती है, तभी आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में आगे चलकर बड़ा योगदान, बड़ा टीम, बड़ा एक गिरोह बना सकते हैं। तब आप अपने सभी साथियों को सहयोग करेंगे और उनके सपोर्ट में खड़े होंगे, तो वे भी जो है आपके दिन रात सपोर्ट में खड़े रहेंगे। आपको एक समान देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि कोई ज़्यादा काम करता है या कोई काम करता है, आपको सभी को बराबर से देखना होगा, क्योंकि जो काम आज कम कर रहा है वो कल को ज़्यादा करेगा और जो ज़्यादा कर रहा है वो कल कम करेगा। इसलिए सभी को बराबर बराबर अपना सहयोग देना चाहिए और कभी भी ये बात ना सोचे कि मैं जो है सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। बिना किसी की हेल्प के आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते।